हेलो गाइस, मैं आपकी प्यारी शिवनंदिनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ द मिस्टिक डिवाइन टैरोट हिंदी चैनल पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं सिंह राशि की अगस्त की रीडिंग 2024 की। ये एक जर्नल और टाइमलेस रीडिंग रहने वाला है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज के लिए आप मुझे इंस्टा पेज या फिर फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं, जहां डीएम और लाइव सेशंस में आप अपने सवाल सीधा सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी और इसे फील भी करें। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जय श्री राम। आइए देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड हम निकाल लेते हैं हेल्थ के लिए। सेकंड कार्ड हम निकाल लेते हैं आपके एजुकेशन के लिए। सिंह राशि वालों की एजुकेशन कैसी रहने वाली है अगस्त के महीने में। थर्ड कार्ड हम निकाल लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए। लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए। अब एक कार्ड देख लेते हैं कैरियर और बिजनेस के लिए। अगस्त माह में कैसा रहने वाला है कैरियर और बिजनेस। ओके, सो गाइस सबसे पहले हेल्थ कार्ड के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। हेल्थ कैसी रहने वाली है आप लोगों की। यहाँ पे दिख रहा है लाइक आपको थकान की वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मौसम चेंज होने वाला है, मौसम चेंज होने की वजह से भी चीज़ें हो सकती हैं। 16 अगस्त से पहले पहले आपको अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 16 के बाद सब अच्छा दिख रहा है, उससे पहले कोई फंक्शन वंक्शन हो सकता है, उसकी वजह से आपको थकान की वजह से चीज़ें हो सकती है, या फिर कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से इम्यूनिटी का भी परेशानी हो सकता है। मौसम में चेंजेस होने की वजह से, मौसम से चेंज होने के बाद जो एलर्जिक चीज़ें होती हैं वो हो सकती है, जुकाम हो सकती है, लाइक स्किन से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है। बट स्टिल मौसम से रिलेटेड चीज़ होगी वो। मौसम चेंज होने पे जो चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन लाती हैं, इम्पेक्ट करती हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। 16 से पहले पहले है थोड़ा सा, उसके बाद आपका स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर कुछ हुआ भी होगा तो रिकवरी होना स्टार्ट होगा 16 के बाद। तो 16 के बाद सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक अगर कोई रिलेशनशिप या ऐसी चीज़ें हैं उनको लेकर आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शायद एंग्जाइटी भी हो सकती है, तो उस एंग्जाइटी से भी आपको राहत मिलेगी 16 के बाद अगर ऐसा होता है तो। बाकी 16 के बाद आपकी हेल्थ अच्छी है, और कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें भी मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं जिसकी वजह से थकान वगैरह रहेगी। जैसे कोई फंक्शन हो गया, या कोई आसपास में कोई फंक्शन हो गया, एनिवर्सरी हो गई, ऐसा कोई कुछ ऐसा खुशी का फंक्शन जिसकी वजह से थकान वगैरह की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। वैसे तो चीज़ें पॉजिटिव हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत। अपना ख्याल रखेंगे तो कोई ऐसा सच मेजर इशू नहीं आने वाला है। सेकेंड कार्ड देख लेते हैं एजुकेशन के लिए। कभी कभी जो आपका मन डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन पढ़ाई या एग्ज़ाम एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी उसमें, तो पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई भी आपका खुद से ऐसा क्वेश्चन है कि मैं ये वाली चीज़ करूँ या ये वाली चीज़ करूँ, तो मैं कहूँगी कि अगर कोई ऐसा एडमिशन लेना तो उसको आप 16 के बाद डिसाइड करना। अभी एकदम से शुरुआत में डिसीजन उस चीज़ का मत लेना। लेकिन वैसे ओवरऑल अच्छी रहेगी पढ़ाई, जो आप सोचेंगे वो आप पालेंगे, आप कर लेंगे। पुरानी चीज़ें आप ख़त्म करके, ग्रेजेस ख़त्म करके नई चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहले से किसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आप कुछ नया परस्यू करेंगे। मे बी आप किसी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई नया पैशन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसी चीज़ें रहेंगी, कुछ एक चीज़ें चेंज हो सकती हैं। 15-16 अगस्त के बाद अच्छा रहेगा आपका पढ़ाई को लेके भी चीज़ें। कुछ डिसीजन भी लेंगे तो वो भी हो जाएंगी चीज़ें। मन डाइवर्ट हो सकता है उससे पहले, बट अगर आप फोकस करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। बाकी जो मैं आपको रेमेडीज़ लास्ट में बताऊंगा, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपका फोकस भी बना रहेगा, मन इतना ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए।
हेयर वी हैव द सन कार्ड। अगर बात करें आपके लव रिलेशन को लेके, प्यार प्रेम को लेके अगस्त में कैसा रहने वाला है, तो स्टार्टिंग के टाइम में, जब स्टार्टिंग अगस्त होगा, तब आपकी चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी तनातनी देखी जा सकती है रिश्तों में, थोड़ा सा ऐसा तू मैं वाली चीज़ें हो सकती हैं। पुरानी चीज़ों को लेकर भी कोई चीज़ ऐसा रिपीट हो सकती है कि किसी पुरानी चीज़ को लेकर उठा के झगड़ा कर लिया, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना ही प्रोस्पेक्टिव सुपीरियर रखें, या फिर लाइक जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो तो ठीक है और दूसरे वाला जो बोल रहा है उसको हम समझना नहीं चाह रहे, ऐसी वाली भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करना कि जो मैं बता रहा हूँ वो तो ज़्यादा सही है, सामने वाला जो बोल रहा है उसको समझना इतना आसान नहीं है बंदे के लिए। वैसे प्रेम बनाए रखेंगे, फीलिंग्स रहेंगी आपके पार्टनर की आपकी तरफ, अंडरस्टैंडिंग भी होंगे, वो चीज़ों को समझेंगे भी सही, अगर आप समझाएंगे तो अच्छे से। बाकी मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ बना के रखें, उनसे ऐसा चीज़ों को नहीं वो करें, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कम रखें, अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल, अगर कुछ ऐसा है भी तो भी प्यार से बैठ के बात करें, बिना किसी रीज़न के लड़ाइयाँ क्रिएट ना करें, क्योंकि रीज़न कुछ है नहीं, बस लड़ने का मूड है तो लड़ रहे हैं, ऐसी वाली चीज़ों की आपकी एनर्जी दिख रही है, बच्चे वाला बिहेवियर दिख रहा है, जैसा बच्चों का रहता है कि नहीं मेरे को लड़ना है तो लड़ना ही है वाला, वैसा वाला दिख रहा है। थोड़ी बहुत फाइट हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम पे थोड़ा देखा जाएगा कि 10 अगस्त के बाद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, शुरू शुरू में थोड़ा बहुत हो सकता है चीज़ें हो जाए 10-15 अगस्त के आसपास में, बाकी चीज़ें अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा गुस्सा रहेगा एक दूसरे को लेके, हो सकता है आपको बंदे पे रहे, थोड़े से अपने ग्रजेस को लेके बचकानी हरकतों की वजह से, या फिर हो सकता है सामने वाले को रहे, तो थोड़ा सा गुस्सा वाली चीज़ें भी, गुस्से वाली एनर्जी भी देखी जा सकती है। बाकी उसके बाद 10 से 15 के बाद आपका चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर बात करें मैरिड लाइफ वालों की जिनकी शादी हो चुकी है, पिछले 6-7 महीने से आपके लाइफ पार्टनर के कैरियर में कुछ ग्रोथ या तो हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो अब होने की संभावना है। अगर पिछले 6-7 महीने से कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है तो अब हो सकता है इस महीने में आप उस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं। या तो उनको कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉफिट हुआ होगा, या तो कुछ ऐसा ग्रोथ हुआ होगा बिजनेस को लेके, कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और नहीं भी हुआ है अभी तक तो अब पॉसिबिलिटीज़ पूरी पूरी हैं कि होगा। आपके लाइफ पार्टनर मल्टी टैलेंटेड भी हैं, एफर्ट्स भी बहुत डालते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं अपने काम को लेके। ठीक है, और इस महीने भी करेंगे, और बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा ही मेहनत करें, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी हेल्थ भी देखी जा सकती है, हेल्थ में भी इशू आ सकता है कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे चीज़ों को लेके उस चीज़ की वजह से, लेकिन वो जितनी मेहनत करेंगे ना उसका आउटपुट उनको इस मंथ में मिलेगा। मैरिड लाइफ ऑल ओवर मुझे 75% आपकी बढ़िया दिख रही है, थोड़ी बहुत बस वो तनातनी और ग्रजेस वाली चीज़ें हो सकती है, उसके अलावा एज सच कोई मेजर इशू इस पर भी नहीं है। लेकिन 25% ऐसा है कि बीच बीच में कभी कभी आपको ज़िद होना, कभी कुछ ज़िद्दी हो जाना, कभी गुस्सा आना, कभी फ्रस्ट्रेट होना, कभी पार्टनर को ऐसा ज़िद करना कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे काम की वजह से, ऐसा भी चीज़ें हो सकती है। थोड़ा बहुत कलेश हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बाकी बिना कलेश किए तो रिलेशनशिप चलते भी नहीं है, थोड़ा बहुत कलेश तो करना भी ज़रूरी है। आप दोनों मिलकर कुछ प्लान भी कर सकते हैं, कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, घूमने फिरने के भी चांसेस अच्छे हैं आपके इस मंथ में। तो ऑल ओवर अच्छा है, बस थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, थोड़ी बचकानी हरकतों को थोड़ा सा वो करें, थोड़ा कंट्रोल करें, थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करें। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके कैरियर और बिजनेस के लिए वॉन्ट्स एंड वॉन्ट्स। दोस्तों अगर भाग्य की बात करें, कैरियर की बात करें, तो मैं बोलूँगी कि इसमें आप इस महीने में आप कुछ नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा रेनोवेशन का काम भी आप करवा सकते हैं।
कहीं ना कहीं किसी बड़ी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, जैसे कोई व्हीकल खरीद लिया, कोई गाड़ी वाड़ी खरीद सकते हैं, या कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में डील कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस मंथ और कर भी सकते हैं। मौका भी अच्छा है, भाग्य भी पूरा पूरा आपका साथ देगा इस चीज़ में। एक बड़ी डील प्राप्त करना आप चाहते हैं, ठीक है, और डिज़ायर्स आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं। कोई मीटिंग रख सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, आप लॉन्ग ट्रेवल भी हो सकता है आपका इससे रिलेटेड। अगर देखें काम के बारे में कि काम कैसा रहेगा, तो काम आपके पास आ भी रहा है और आगे बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा काम आते रहेगा। और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी इस महीने में। काम जो आ रहा है आप उसमें 100% देंगे, आसानी से आप काम कर लेंगे, पॉजिटिव तरीके से करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर हो सकता है क्योंकि काम ज़्यादा आएगा, तो प्रेशराइज आप फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ में भी वहाँ पे इशू आ सकता है। कभी कभी काम को टालने का मन करेगा, कभी कभी लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम हो गया, अब नहीं करना है मेरे को, टालने का मन करेगा, स्टार्टिंग में लग सकता है। लेकिन 14 से 15 अगस्त 16 अगस्त के आसपास चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी, परफेक्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद ज़्यादा अच्छा काम रहेगा आपका। प्रमोशन भी हो सकता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन का काफ़ी चांसेस है। आपकी बॉस की नज़रों में, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपकी बॉस की नज़रों में आपका थोड़ा सा बेटरमेंट वर्जन रहेगा, हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। मल्टीटास्कर बने रहेंगे आप, एक ही टाइम पे कई कई काम करने का ट्राई करेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी आप में पूरी पूरी, एनर्जेटिक रहेंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, 15 अगस्त के बाद उनके नौकरी मिलने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। मेहनत कीजिए, जितना ढूंढ सकते हैं उतना ढूंढिए, क्योंकि 100% चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी जॉब लग सकती है 15 अगस्त के बाद। बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में ये महीना काफ़ी अच्छा है। आने वाले टाइम पर बिज़नेस में आप देख सकते हैं कि खासकर अगर आपका ऑयल रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, कुछ टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड काम है तो वो बहुत अच्छा जाएगा। तो यही थी आपकी ऑल ओवर रीडिंग। बिजनेस कैरियर में तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में, चीज़ों के चक्कर में प्रेशराइज हो के आप बीमार हो जाए। अपना पहला पूरा पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, दिमाग को अपना डाइवर्ट नहीं होने देना है। अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही है, नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट। थर्ड, लव रिलेशन की बात करें तो थोड़ा मैच्योर बिहेव करना है, चाइल्डिश बिहेव नहीं करना है, उसकी वजह से दिक्कतें फेस कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो सब बढ़िया ही चल रहा है कैरियर और बिजनेस में, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 16 के बाद और बढ़िया जाने वाला है। तो इस सब के बाद अगर मैं रिलेटेड कुछ ऐसी रेमेडीज़ की बात कर लूँ जो आपको इसमें इसमें और इसमें हेल्प करे, तो आप अभी के लिए कर सकते हैं कि सूर्य का बीज मंत्र का जाप करिए, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करिए आप डेली, और सूर्य भगवान को डेली अर्घ चढ़ाइए, गणेश जी की पूजा करिए। इतना आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। इससे आपको यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ में भी काफ़ी मदद मिलेगी, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा हनुमान चालीसा पढ़ने से, ठीक है। और आपको यहाँ पे लव एंड रिलेशन वाले में जो है मेच्योरिटी, आपकी मेच्योरिटी बनी रहेगी अगर आप रोज़ गणेश भगवान का ध्यान करेंगे, ठीक है, वो आपके रिश्तों में मिठास लेकर आएंगे। तो गाइज़, अगर आप मेरी वीडियो से रिलेट कर पाते हैं, मेरी वीडियोस आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाती है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री श्याम।